भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव में उन्नति पैनल के सभी उम्मीदवारों को अपना अमूल मत देकर विजयी बनाएं। भोपाल शहर की व्यापारिक प्रगति के लिए उन्नति पैनल सदैव तत्पर रहेगी। 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को अपना अमूल मत देकर उन्नति पैनल के सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाएं एवं अध्यक्ष पद के लोकप्रिय प्रत्याशी गोविंद गोयल को भारी मतों से विजयी बनाएं। हमारे संवाददाता ने गोविंद गोयल से विशेष बातचीत की। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि हमारा विजन भोपाल को मध्य भारत का सबसे सशक्त व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र बनाना, यहाँ व्यापार करना आसान, सुरक्षित और लाभकारी हो। उन्होंने बताया कि हमारे प्रमुख 12 संकल्प हैं जिन्हें हमें 3 साल में पूरा करना है। भोपाल के व्यापारी एवं उद्योगपतियों से अपील करते हुए कहा है कि भोपाल के सम्माननीय व्यापारी एवं उद्योगपति बंधुओं, सादर नमस्कार। उन्नति पैनल आप सभी के विश्वास, सहयोग और समाचार से भोपाल के व्यापार एवं उद्योग को एक नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य केवल समस्याएं गिनना नहीं है, बल्कि व्यवहारिक, स्थायी और दूरदर्शी समाधान प्रदान करना है। इसलिए आइए मिलकर बनाया भोपाल को व्यापार और उद्योग की नई पहचान। उन्नति पैनल का लक्ष्य भोपाल को ट्रेड, टेक्सटाइल, फॉर्म और लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप का एकीकृत केंद्र बनाना है। उन्नति पैनल का वादा है सक्रिय नेतृत्व, परिणाम आधारित कार्य, हर व्यापारी के साथ हर कदम पर। उन्होंने कहा कि आपका समर्थन हमारा संकल्प, आपका विश्वास हमारा दायित्व है। इसलिए उन्नति पैनल के सभी प्रत्याशियों को अपना अमूल्य मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। देखिए, एक बात है, भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, क्योंकि प्रदेश के हर जिले में ये है, देश के हर शहर में ये है और भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का द्वारा रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो मुद्दे तो बहुत होते हैं व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए। एक्चुअली हमारा मुख्य मुद्दा है कि लोगों को रोजगार मिले, व्यापार व्यवसाय की रुकावट दूर हो, अच्छे नए नए क्लस्टर बने, पार्किंग की समस्या दूर हो, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जुड़ जाएं। ऐसे कई बातें हैं जिनके ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे ऐसे तो 12 एजेंडे, ये इतने बहुत पॉइंट हैं, तो हर पॉइंट पे हम गौर करके व्यापारियों को एकजुट करके और सरकार से उनका समन्वय करेंगे, सरकार से समन्वय करेंगे, बातचीत करेंगे और व्यापारियों की समस्याओं का निवारण कर कर भोपाल में नए हब बनाएंगे। नया, जैसे लॉजिस्टिक की बात है, मध्य प्रदेश में भोपाल सबसे सेंट्रल में है, लॉजिस्टिक हब बनाएंगे। बेरागढ़ टेक्सटाइल का बहुत बड़ा मार्केट है, उसको टेक्सटाइल हब बनाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन में बेरागढ़ में दिक्कत है, उसको दूर करेंगे। और जैसे जुमेराती वगैरह हमारा बाज़ार है, वहाँ पार्किंग की समस्या है, चौक में पार्किंग की समस्या है, उस सबको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। न्यू मार्केट के लिए अलग है, टीटी नगर के लिए अलग है, पूरे प्रदेश के लिए हम अच्छा से अच्छा व्यापारिक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। राजधानी भोपाल महानगर बनने वाला है, 2500 सदस्य बहुत कम है। आपने इसके लिए बोला है कि 10,000 का लक्ष्य रखा है। 10,000 तो हम 3 साल में मिनिमम बना ही देंगे। मेरा 3 साल का कार्यकाल रहेगा, 3 साल बाद दूसरा अध्यक्ष आएगा, तो 3 साल में हम इतने अच्छे काम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और पिछले कई सदस्य हमारे कुछ परिस्थिति में छोड़ गए, उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना भी बनाएंगे, जिसमें उनको पिछले पैसे में कोई कंसेशन देके उनको जोड़ेंगे। तो हमारा उद्देश्य हम पूरा कर लेंगे, क्योंकि व्यापारियों को संगठित होना जरूरी है। जितने व्यापारी संगठित होंगे उतना अच्छा सरकार के सामने हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा। हम व्यवस्थित रूप से सरकार से बात करेंगे, अधिकारी से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि व्यापारी के हर समस्या का हल हो। और हम भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के व्यापारियों के, क्योंकि चैम्बर भोपाल मध्य प्रदेश में है, भोपाल में चैम्बर है मध्य प्रदेश का और भोपाल राजधानी है, तो राजधानी में हम प्रयास करेंगे तो हम सोचते हैं पूरे मध्य प्रदेश के व्यापारियों को फायदा मिलेगा। आज गोविंदपुरा है, मंडीदीप है, आपका अचारपुरा ऐसे इंडस्ट्रियल हब बनाए, नए इंडस्ट्रियल हब बनाने की भी सरकार से निवेदन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि व्यापारियों के हित में काम हो। पिछले अध्यक्षों ने इतना कार्य तो नहीं करा, पर आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और ऐसा लग रहा है कि चुनाव में जिस तरह जन समर्थन आपको मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को बहुत अपेक्षा है आपसे। निश्चित ही अपेक्षा होगी, क्योंकि पिछले अध्यक्ष जी ने अपनी टीम के साथ जोड़ नहीं पाए। उन्होंने रात को 11 बजे एक मीडिया समूह में अपना व्हाट्सएप से इस्तीफा भेज दिया। बाद में पूछा गया कि टीम सहयोग नहीं कर रही है,
इसलिए इस्तीफा दिया। जब इतने साल आपने काम किया तो टीम को सहयोग में लेना चाहिए ना। एक बड़ा परिवार होता है, जैसे चैम्बर भी एक बड़ा परिवार है, आपके घर में भी बड़ा परिवार होगा। बड़े परिवार में छोटे की, बड़े की, मौसा की, मौसी की, भाई की, रिश्तेदार की, सबकी सुननी पड़ती है। सबकी सुन के आगे बढ़ना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं उसमें ध्यान नहीं दिया, हम उसमें ध्यान देंगे, सबको जोड़ेंगे और जोड़ के चैम्बर को सशक्त संस्था बनाएंगे। राजनीतिक सफर आपका बहुत अच्छा रहा और लोगों को उम्मीद है, और आप व्यापारियों से आपके मधुर संबंध हैं, तो इसका फायदा आपको किस तरह मिलेगा? निश्चित ही मिलेगा। देखिए, एक बात है, राजनीतिक सफर मेरा रहा, लेकिन मेरा किसी भी दल है, व्यापारी के रूप में हर दल के नेता के साथ पास मैं जाऊंगा, व्यवहार से बात करूंगा, उनसे भी संबंध है, उनसे बात करूंगा। जो भी सरकार होगी, सरकार से कोऑर्डिनेट करेंगे। इसमें राजनीति कहीं नहीं है, इसमें व्यापार को बढ़ाने का हमारा उद्देश्य है। और इसमें जातिवाद भी कहीं नहीं है, इसमें सब धर्म के लोग हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हर धर्म के लोग हैं। सबको साथ में लेके सबका विकास करना मेरी जिम्मेदारी है। और हम कोशिश करेंगे कि भोपाल में जितनी भी एसोसिएशन है सबको इसमें जोड़ें, ताकि सब मिलके एकजुट होकर काम करें। हमारा पूरा प्रयास होगा कि भोपाल के चैम्बर इतना मजबूती से काम करे कि भोपाल के चैम्बर का फ़ायदा पूरे मध्य प्रदेश के व्यापारी जगत को मिले। व्यापारियों से क्या, सदस्यों से क्या अपील करेंगे आप कि आपको वोट दें, और आप किस तरह विकास करेंगे और किस तरह आपका नया कोई एजेंडा है उनको, तो वो आप बताएं। देखिए, मैंने पूर्व में कई काम कर चुका हूँ। ट्रांसपोर्ट वालों की प्रॉब्लम दूर करी, पॉलीथीन वालों की दूर करी, आपके बिल्डर्स की प्रॉब्लम दूर करी। कई चीज़ों में मैंने काम किया। जब कपड़े पे वेट लग रहा था उस समय मैंने संघर्ष किया। सोने पे एक्साइज लग रही थी तब संघर्ष किया। हमने कई संघर्ष करे हैं और संघर्ष करके व्यापारी के हित में कार्य किए हैं। और आगे भी जो जो समस्या आएगी, जो जो सुझाव आएंगे, और कई तरह की बात हमारे एजेंडे में है, इतनी लंबी मैं बता नहीं सकता। सब कार्य हम करेंगे जो हमने घोषणा पत्र में दिए।